फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है BLS ई सर्विसेज लिमिटेड IPO का रिव्यू करेंगे। यह कंपनी अप्रैल 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह एक डिजिटल प्रदाता सेवा कंपनी है जो भारत में प्रमुख बैंकों को बिजनेस करस्पॉन्डेंस सेवाएं, सहायक ई सेवाएं और भारत में ज़मीनी स्तर पर ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की सेवा पेशकशों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेवाएं, दूसरा सहायता प्राप्त ई सेवाएं, तीसरा ई गवर्नेंस सेवाएं। कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी होने के नाते अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व में राज्य और प्रांतीय सरकारों को वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करती है। यह भारत में इस डोमेन में लगी एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी है। 31 मार्च 2023 तक दुर्गम क्षेत्रों में कम सेवा प्राप्त और असेवित आबादी की सेवा के लिए व्यापारी नेटवर्क बढ़कर 92,427 हो गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2023 में परिचालन से राजस्व क्रमशः 6,448.72 लाख, 9,669.82 लाख और 24,306.07 लाख था। 30 जून 2023 तक कंपनी में कुल 3,071 कर्मचारी हैं, जिनमें से 2,413 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। IPO ओपन हो रहा है 30 जनवरी को और ये क्लोज होगा 1 फरवरी को। अलॉटमेंट आपका 2 फरवरी को होगा और आपके फंड रिफंड 5 फरवरी को किए जाएंगे और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे 5 फरवरी को। इसकी लिस्टिंग डेट है 6 फरवरी और मैंडेट कन्फर्मेशन की डेट है 1 फरवरी शाम को 5 बजे तक। वहीं IPO का लाट साइज हम देखें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लाट और अधिकतम 13 लाट आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाट में 108 शेयर होंगे और इसका कुल अमाउंट 14,580 रुपये का होगा। वहीं SHNI कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लाट और अधिकतम 68 लाट अप्लाई कर सकते हैं। BHNI कैटेगरी में आप 69 लाट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम अगर यदि प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो IPO इशू होने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 93.80% थी। अब यदि हम इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर नज़र डालें तो हम देख पा रहे हैं कि इनकी रेवेन्यू 150.31% से इंक्रीज हुई है। वहीं पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच 277.94% की दर से इंक्रीज किया है। अगर हम इनके एसेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 में इनके पास 14.59 करोड़ का एसेट्स हुआ करता था, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 213.77 हो जाता है। रेवेन्यू की बात करें तो 65.23 करोड़ की रेवेन्यू जो मार्च 2021 में थी, ये बढ़कर सितंबर 2023 में 158 करोड़ रुपए का हो जाता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.15 करोड़ रुपए से बढ़कर 14.68 करोड़ रुपए हो गया। नेट वर्थ की बात करें तो 9.68 करोड़ रुपए से बढ़कर 120.37 करोड़ रुपए हो गया। वहीं पे इनके उधारी की बात करें तो मार्च 21 में इनके पास 11 करोड़ रुपए की उधारी थी, जो सितंबर 2023 में ये शून्य हो जाती है। यानी कहा जाए तो कंपनी एसेट्स, रेवेन्यू, पैट, नेट वर्थ, बारोइंग के मामले में 1 नंबर की कंपनी है। ये IPO अपने फंडामेंटल के कारण ओवर सब्सक्राइब होगा और इसका लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा मिलने की संभावना है। इनका मार्केट कैप IPO के बाद 1226.56 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वहीं इनके ROE को देखें तो 33.33% का है, ROC 30.62% का है और इन पे डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.05% का है, जो कि इन लाइन है। यानी ROE भी एकदम शानदार है, ROC भी एकदम शानदार है।
और इनका अर्निंग पर शेयर आईपीओ से पहले 3.05 रुपीज़ का था, जो कि आईपीओ के बाद 2.24 रुपीज़ का हो जाएगा। और पी रेशियो पहले 44.31 का था और आईपीओ के बाद ये 60.33 रुपये का हो जाएगा, यानी ये प्रीमियम पे अपने आईपीओ को ला रहे हैं। अब यदि हम आईपीओ लाने के उद्देश्य को देखें तो दिया है, द कंपनी पर propose to utilize the net proceed towards funding the following objects. Number 1, strengthening the technology infrastructure to develop new capabilities and consolidating the existing platforms। अगर इसे हिंदी में समझे तो नई क्षमताओं को डेवलप करना और मौजूदा प्लेटफार्मों को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। नंबर 2 में देखें तो फंडिंग इनिशिएटिव्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ बाय सेटिंग अप बीएलएस स्टोर्स। अगर इसे हिंदी में समझे तो बीएलएस स्टोर्स की स्थापना करके ऑर्गेनिक ग्रोथ को ये हासिल करना चाहते हैं। नंबर 3 को देखें तो अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्वाइजेशन, यानी अधिग्रहण के माध्यम से इनऑर्गेनिक ग्रोथ को ये प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 4 को देखें तो जनरल कॉरपोरेट पर्पज, यानी सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य हासिल करने के लिए ही ये आईपीओ लाया जा रहा है। अब यदि इनके सेवाओं के बारे में देखा जाए तो यह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से आयुष्मान भारत कार्ड, पैन कार्ड, नेपाल मनी ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस, फ्लिपकार्ट, आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट, पासपोर्ट के लिए ई सर्विस प्रदान करना, बैंकिंग प्रणाली के लिए ई सर्विस प्रदान करना, एयर टिकट बुकिंग में, रेलवे बुकिंग में, बस बुकिंग, होटल बुकिंग, लोन, रिचार्ज सर्विस, इस तरह की ये बहुत सारी मल्टीपल सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा आईपीओ होने वाला है। इस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 155 रुपये का चल रहा है, जो कि आगे घट या बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होगा और हम लोग इसको आईपीओ के थर्ड डेज पे देखेंगे। अगर ये ओवर सब्सक्राइब होगा तो हम लोग को भी इसमें एंट्री लेनी चाहिए और आप लोग को भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि आईपीओ अप्लाई करना काफ़ी रिस्की होता है। अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है तो हम लोग फंस सकते हैं, लेकिन बीएलएसई सर्विस आईपीओ मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आईपीओ होने वाला है। हम लोग पहले डेज पे इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, थर्ड डेज पे सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग देख सकें कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे।